तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी एक क्लब में जा रहा होता है और हम देख पाते हैं किसी क्लब में एक मेयर भी आया होता है जो कि वहाँ की एक डांसर से फ्लर्ट कर रहा होता है। जिसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ एक गाड़ी में लेकर जाता है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही महान साइंटिस्ट एस्पेरेंडियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी उम्र के 16 साल में उन्होंने बहुत ही कामयाबी हासिल कर रखी थी। यहाँ पर ये एंजल फिजिक रिसर्चर होते हैं जो कि इंसानों को जिंदा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये डॉक्टर अपने घर में किसी मैजिक को करता है जिसकी वजह से इसके घर से पूरे 2 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी मुर्दे होते हैं सब के सब जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक म्यूजियम में एक डायनासोर का अंडा भी रखा होता है जो कि इसके मैजिक की वजह से वो भी हैच हो जाता है और वो उस म्यूजियम का कांच तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को लेकर रोड से जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो डायनासोर का बच्चा उस गाड़ी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी क्रैश होकर नदी में डूब जाती है और इनमें बैठे ये दोनों लोग मर जाते हैं। जिसकी खबर यहाँ के इंस्पेक्टर मिस्टर एल्बर्ट को मिलती है जिसके बाद वो फौरन ही इसकी जांच शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही होशियार साइंटिस्ट होता है और ये एक एडल नाम की लड़की को भी पसंद करता है। यहाँ पर वो एडल को रोज लेटर लिखता है लेकिन एडल उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडल एक रिपोर्टर है और वो इजिप्ट के पिरामिड्स में जाती है जहाँ पर उसको एक सौदागर मिलता है जो कि एडल को पिरामिड के अंदर लेकर जाता है। अब यहाँ पर एडल उस पिरामिड के अंदर जाने के बाद वहाँ पे मौजूद सीक्रेट डोर को बहुत ही आसानी से खोल देती है। तब यहाँ पर उस आदमी के पूछने पर वो बताती है कि ये सब कुछ उसने एक किताब में सीखा। जिसके बाद एक रूम में जाने के बाद इन सबको बहुत सारा सोना मिल जाता है और यहीं पर उन्हें एक ताबूत भी मिल जाता है। तब वहाँ पर मौजूद सारे लोग सोने पर टूट पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर एडल सिर्फ उस ताबूत को खोलने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसके बाकी साथी लोग उस सोने को पहन भी लेते हैं जिसकी वजह से एक एक करके सबके सब अजीब तरीके से मार दिए जाते हैं। और तभी इसी दौरान वहाँ पर उनकी लोकल पुलिस आ जाती है और इन सबको पिरामिड के अंदर घुसने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। तभी यहाँ पर वो बताती है कि उसे ताबूत से ये मम्मी चाहिए क्योंकि ये एंजल इजिप्ट के माहिर डॉक्टर हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मेरी बहन बहुत ही बीमार है और उसको ठीक करने के लिए मैं इनको यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगी और इनको अपने मंत्रों से जिंदा कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर ये पुलिस इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तब यहाँ पर एडल एक दिमाग लगाती है जिसकी वजह से वो ताबूत पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर बैठकर निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि एडल उस ताबूत को लेकर वापस अपने शहर में आ जाती है। जिसके बाद हम फिर से इंस्पेक्टर एल्बर्ट को देखते हैं और यहाँ पर भी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर को बताता है कि कैसे एक छोटे से डायनासोर ने आकर उनको मार डाला। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर एल्बर्ट उसे ये बात किसी और को ना बताने के लिए कहने लगते हैं लेकिन अगले ही दिन ये खबर पूरे अखबारों में छप जाती है और जब इसके बारे में प्रेसिडेंट को पता चलता है तो वो फौरन पुलिस को बुलाते हैं और वो आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द इस कहानी को खत्म किया जाए। जिसके बाद वो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर को फोन करता है और उससे कहता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब हम म्यूजियम में उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि किसी आदमी से बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस डायनासोर के टूटे हुए अंडे पर पड़ जाती है और उस अंडे को देखने के बाद वो साइंटिस्ट बताता है ये अंडा खुद ब खुद हैच हुआ है, ना कि किसी ने इसको तोड़ा है और जिस डायनासोर की खबर उस अखबार में छपी है वो इसी अंडे से जरूर निकला है। जिसके बाद इंस्पेक्टर एल्बर्ट फौरन उसी म्यूजियम में आते हैं। यहाँ आने के बाद वो उस डायनासोर के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर वो बताते हैं कि वो हड्डियों के डॉक्टर हैं ना कि डायनासोर के। अब यहाँ पर वो एल्बर्ट को उसका नंबर देते हैं जिस आदमी को हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होता है। जिसके बाद एल्बर्ट फौरन उस आदमी के घर पर जाता है और वहाँ पर बैठकर अंडा खाने लगते हैं जिसकी महक पाकर वो डायनासोर वहाँ पर आ जाता है। तब यहाँ पर इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद इसी साइंटिस्ट ने उस डायनासोर के बच्चे को उस अंडे से निकाला है और यही आदमी इन तीनों की मौत का जिम्मेदार है। अब यही दूसरी तरफ हमें एडल को दिखाया जाता है जो कि इजिप्ट से लौटी होती है और उस ताबूत को अपने घर में रख दी होती है। जिसके बाद वो फौरन उस ताबूत को लेकर अपनी बहन के पास जाती है और यहाँ पर वो अपनी बहन के सामने उस ताबूत को रख देती है और कहती है कि ये महान डॉक्टर हैं। तभी वहाँ पर वही साइंटिस्ट भी आ जाता है जो कि एडल को एक और लेटर देता है और यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर एडल हमेशा की तरह उसको इग्नोर कर देती है और अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है जहाँ पर वो पढ़ती है कि साइंटिस्ट को फांसी देने में 3 दिन का वक्त है। अब वो फौरन ही उसी तरफ भागने लगती है जहाँ पर वो साइंटिस्ट होता है क्योंकि बस वही इकलौता साइंटिस्ट था जो कि उस मुर्दे को जिंदा कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडल एक लॉयर के रूप में उस जेल के अंदर जाती है और यहाँ पहुंचकर वो साइंटिस्ट को बताती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे उस डॉक्टर की मम्मी मिल गई है। लेकिन तभी वहीं पर पुलिस ऑफिसर्स को एडल का पता चल जाता है जिसकी वजह से वो उसे भी पकड़ लेते हैं और धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। इसके बाद वो आपकी एक पुलिस ऑफिसर का भेष बनाकर जाती है लेकिन दोबारा भी वो नाकाम रह जाती है और वो साइंटिस्ट को नहीं निकाल पाती। अब यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि अगले दिन उस साइंटिस्ट को फांसी दी जाने वाली है। जिसके बाद हमें उसी डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि डायनासोर की एक्टिविटी पर नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडल प्रेसिडेंट के पास जाती है ताकि वो साइंटिस्ट को बचा सके लेकिन तभी वहाँ पर वो डायनासोर आ जाता है और पीछे से प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर एडल धक्का देकर उन्हें बचा लेती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एडल को बाहर निकलवा देते हैं। इसके बाद हमें उस साइंटिस्ट को म्यूजियम के डॉक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है जिन्होंने उस डायनासोर को कंट्रोल करके अपने घर के बाहर रखा होता है जिसकी वजह से एडल दुखी होकर हम देखते हैं कि घर आ चुकी है और यहाँ पर वो उस मम्मी से अकेले में बात करने लगती है। इसके बाद वो नहाने चली जाती है जहाँ पर वो साइंटिस्ट के लेटर को भी पढ़ रही होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसने डायनासोर को कंट्रोल में कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडल फौरन उसके पास जाती है और वो
वो भी डायनासोर को कंट्रोल करना सीख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडल उस डायनासोर पर सवार होकर जेल में जाती है और उस साइंटिस्ट को बचाने निकल जाती है। तभी वहाँ पर म्यूजियम का डॉक्टर आकर उस साइंटिस्ट से मिलता है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है जो कि उस डायनासोर पर गोली चला देता है। तब वो डॉक्टर डिटेक्टिव को वहाँ से मारकर भगा देता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डायनासोर और वो डॉक्टर आपस में कनेक्टेड है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट मरने वाले थे और एडल ऐसा देखकर उनको अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है और यहाँ पर वो उसे मंत्रों से अपनी बहन को जिंदा करने के लिए कहती है। लेकिन अब वो मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं, तभी वो मंत्र के एंड में मर जाते हैं और इसी दौरान वो मम्मी भी जिंदा हो जाती है। और यहाँ पर वो आकर बहुत प्यार से एडल से बात करने लगता है। यहाँ पर वो एडल की बहन को देखने के बाद वो बताता है कि वो डॉक्टर ही नहीं है और एडल ऐसा सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो एडल को बताता है कि जब पहली बार डॉक्टर्स ने मुर्दों को जिंदा किया था तो 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मुर्दे थे वो सारे जिंदा हो गए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एडल अब अपनी बहन को लेकर उसी म्यूजियम में जाती है। अब वहाँ जाने के बाद एडल जब देखती है तो वहाँ की सारी मम्मीज जिंदा हो चुकी थी। तब यहाँ पर वो उन्हें बताती है कि जब बहुत पहले वो अपनी बहन के साथ खेल रही थी तो उसकी बॉल जाकर उसके सर में लग गई थी और उसकी हेयर बैंड उसके सर के आर पार हो गई थी और वो बताती है कि तब से वो कोमा में ही चली गई है। अब यहाँ पर मुर्दा डॉक्टर सारे मुर्दों से रिक्वेस्ट करता है उसकी बहन को जिंदा करने के लिए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मुर्दा डॉक्टर है और उसके माथे पर कोई दवा लगाकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडल की बहन अचानक से होश में आ जाती है और यहाँ पर वो उसको इतना जोर से बॉल मारने से मना कर देती है और यहाँ पर वो अपनी बहन को पाने के बाद एडल बहुत ही खुश होती है। अब हम देखते हैं कि वो सारे मुर्दे इजिप्ट की पिरामिड की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट दोबारा से एडल को फ्लावर देने के लिए उसके घर पर आता है। तब यहाँ पर एडल की बहन उसे बताती है कि वो कहीं बाहर गई है। अब यहाँ पर एडल की बहन उसे इशारे देती है तो उसके साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद हम एडल को देखते हैं जो कि अपने सारे सामान को इकट्ठा करके कहीं जा रही होती है और वो जिस शिप से निकलती है उसका नाम टाइटैनिक होता है और इसी शिप को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।